मेरे बचपन की बात है। हमारे पड़ोस में एक यतीम लड़का सफदर अपने चचा के साथ रहता था। इसे पढ़ने लिखने का बिल्कुल शौक नहीं था। सारा दिन पतंगबाजी, खेल कूद और शरारतों में गुजारता था। इसके चचा और घर वाले इसकी हरकतों से तंग रहते थे। जब वो 2 बार मैट्रिक में फेल हुआ और बड़ी मुश्किल से तीसरी बार पास किया तो उसे एक दफ्तर में मुलाजमत दिलवा दी गई। कुछ साल बाद वो अपने चचा के घर से अलग हो गया और दोस्तों के साथ रहने लगा। मेरी जब भी सफदर से मुलाकात होती वो गैर संजीदा बातें करता और इसका रवैया ऐसा होता कि कोई अच्छा तासुर न बनता। कई साल बाद मालूम हुआ कि उसकी शादी हो चुकी है। वो कभी कभार अपने बीवी बच्चों के साथ हमारे घर आ जाता या किसी तकरीब में मिल जाता, मगर उसने कभी नहीं बताया कि वो कहाँ काम करता है या क्या ओहदा रखता है। वो हमेशा सादा लिबास पहनता और निहायत खुश अखलाकी से बात करता था। मैं समझता था कि सफदर शायद किसी आम सी नौकरी पर होगा, क्योंकि इसने मैट्रिक के बाद तालीम हासिल नहीं की थी। वक्त गुजरता गया। एक दिन पता चला कि रावलपिंडी में सफदर की बहन का इंतकाल हो गया है। मैंने इरादा किया कि जाकर इससे तज़ियत करूं। इसके चचा से पता लिया तो इन्होंने बताया कि वो वापरा कॉलोनी में रहता है, जो जमखाना क्लब के सामने है। मैं वहां पहुंचा तो देखा कि एक तरफ छोटे मुलाजिमीन के क्वार्टर्स थे और दूसरी तरफ अफसरों की बड़ी कोठियां। मैंने पहले छोटे क्वार्टर्स में जाकर सफदर के घर के बारे में पूछा। वहां बताया गया कि वो तो बड़े अफसरों की तरफ रहते हैं। मैं हैरान हो गया मगर इस तरफ चला गया। इस्तकबालिया पर जब मैंने सफदर का नाम लिया तो क्लर्क ने अनटरकाम पर इत्तला दी। थोड़ी देर बाद अंदर से जवाब आया कि इन साहब को अंदर भेज दो। जब मैं उसके घर के करीब पहुंचा तो गेट पर लिखी तख्ती देखी जिस पर लिखा था मिर्जा सफदर बैग, डायरेक्टर जनरल। मैं हैरत से रुक गया। ये वही सफदर था जिसे मैं एक नाकाम और गैर संजीदा लड़का समझता था। अंदर गया तो उसने हमेशा की तरह मुस्कुरा कर इस्तकबाल किया। मैंने हैरत से पूछा कि वो इतने बड़े ओहदे तक कैसे पहुंचा। सफदर ने मुस्कुरा कर बताया कि जब उसने नौकरी शुरू की तो उसके साथ एक साथी था जो फारिग वक्त में हमेशा किताबें पढ़ता रहता था। एक दिन उसने सफदर से कहा कि वो इंटर का इम्तिहान दे रहा है। सफदर ने भी इसके साथ पढ़ना शुरू किया। दोनों ने इम्तिहान दिया और अच्छे नंबरों से पास हुए। इसके बाद सफदर ने तालीम जारी रखी और मेहनत से कामयाबी हासिल की। मैंने कहा कि इतने बड़े ओहदे पर पहुंचकर भी तुमने कभी फख्र नहीं किया। वो बोला, मैं डायरेक्टर जनरल सिर्फ दफ्तर में हूँ, बाहर में वही पुराना सफदर हूँ। इंसान अपनी पहचान ओहदे से नहीं बल्कि इखलाक और किरदार से बनाता है। इस दिन मुझे एहसास हुआ कि तालीम इंसान को सिर्फ इल्म नहीं देती बल्कि उसे नया इंसान बना देती है। सफदर की कहानी ने मुझे सिखाया कि मेहनत, तालीम और आजिज़ी इंसान को बुलंदियों तक पहुंचा सकती हैं।